डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, रीड कर लेते हैं। फ्रॉम दी फॉलोइंग कैलकुलेट डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या डाटा हमें दिया गया है। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख, 9% लोन फ्रॉम IDBI 30 लाख। एक बात का ध्यान रखना, अगर पेपर में सिक्योरिटी प्रीमियम और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों दिए गए तो हमेशा रिजर्व एंड सरप्लस लेने हैं। क्यों? क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड होता है। इस बात का ध्यान रखना, जब जब अकाउंटिंग रेशियो करो अगर उसके अंदर ये दोनों चीजें दी हुई हैं तो हमेशा रिजर्व एंड सरप्लस लेना है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लेना, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड होता है। जैसे ही मैंने ये डाटा देखा, मैंने देखा कि मुझे निकालनी तो डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड है, लेकिन इसमें कहीं भी डायरेक्टली ना तो लॉन्ग टर्म डेब्ट दी ना ही कैपिटल एम्प्लॉयड दी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले शेयर होल्डर फंड निकाल लूं। तो मैंने शेयर होल्डर फंड निकाला। शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमें दे दी गई 15 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमें दे दी गई 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस हमें दे दी गई 2 लाख। मैंने इन तीनों का सम करा तो हमारा शेयर होल्डर फंड आ गया 22 लाख। लॉन्ग टर्म डेब्ट हमें डायरेक्टली नहीं दिए गए, ऐसे दिए गए हैं 9% लोन फ्रॉम IDBI 30 लाख। तो ये कुछ नहीं, ये हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट ही है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में भी। अब हम कैपिटल इंप्लॉयड निकाल लेते हैं। कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड प्लस में लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो शेयर होल्डर फंड हमारा आया 22 लाख, पुट कर लिया। लॉन्ग टर्म डेब्ट हमारी आई 30 लाख, पुट कर लिया। 22 लाख प्लस 30 लाख करा तो आ गया 52 लाख। तो कैपिटल इंप्लॉयड हमारी आ गई 52 लाख। डेब्ट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन में कैपिटल इंप्लॉयड। तो हमें जस्ट यहां पर वैल्यू पुट करनी है। लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या है? 30 लाख, पुट कर लिया। कैपिटल इंप्लॉयड कितना? 52 लाख, पुट कर लिया। 5 जीरो से 5 जीरो को काट दिया, ये आ गया 32 अपॉन में 52। इसको 2 के टेबल में काट दिया, ये गया 15 पे, ये गया 26 पे। तो हमारा आ गया 15 अपॉन में 26। जब मैंने इसको सोल्व करा तो मेरा आया 0.5769। मैंने आपको बोला हुआ है कि कभी भी आप डिवाइड करें तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक आपको डिवाइड करना है। मैंने इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया 0.58। तो हमारी डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो आ गई बेटा 0.58:1। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। अगर आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहो, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।